सातवां अवतार भगवान का स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। आठवां अवतार भगवान जी ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। नवा अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया, मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। तो ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं। ये जितनी भी दवाइयाँ औषधियाँ हम खाते हैं ना, ये सब धन्वंतरी जी ने शुरुआत की है इसकी। तो ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं। इसके बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान लेते हैं वामन अवतार। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। 19वां अवतार भगवान लेते हैं बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान लेते हैं भगवान बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। देखो कौन तब तक किस रूप में रहता है। तो मिलाकर कितने अवतार हुए? 22 और वो 2 24। भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? 24 अवतार लिए। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। शौनकादि ऋषि कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को। समझ में आता है ये काम ऊपर ही ऊपर हो रहा है, पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को ये कथा सुनाने के लिए, मतलब वेदव्यास जी को सुनाना है तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा, तो पृथ्वी पर आना पड़ा। सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी चिंतन के लिए बैठते हैं कि उन्हें क्या और अच्छा करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, किस चीज से जग का और कल्याण होगा। तो वो सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ लिखा है, वेद है, उपनिषद है, पर उनको शांति नहीं मिल रही। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बच गया है। इन सब के बावजूद कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा। ये सोचते सोचते वो रोने लग जाते हैं। अब कोई संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं होता। संत एक मानसिकता है, कुछ नियम है, आपका स्वभाव है। कहते ना सच्चे संत की परिभाषा क्या है कि जो दुख और सुख दोनों में सामान्य रहे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुख आए कि सुख आए। लेकिन अगर वो दुखी होता है तो जग कल्याण के लिए और सुखी होता है तो जग कल्याण के लिए, वो होता है सच्चा संत। तो यहां पर वो रोने लगते हैं तो भगवान नारद जी को भेजते हैं। भगवान ने कहा जाकर देखिए क्या हुआ है। नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बताया कि इतना कुछ लिखने के बाद भी मुझे लगता है कि कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा, और क्या लिखूं। नारद जी कहते वो इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो भी लिखा है उसमें ज्ञान को महत्व दिया है। ज्ञान की बातें बहुत है और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण पता है आपको?
कलयुग के जीव ज्यादा ज्ञान क्यों नहीं सुनते? बताइए। बताइए। खुद ही अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं, सब ज्ञानी बैठे हैं। आप एक ज्ञान की बात बताओ, वो 4 और बताएंगे आपको। सच्ची बात है, मैं आपको कथा में भी उदाहरण दे सकती हूँ। 7 दिन की कथा है। सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या किस दिन आती है? बताइए। पहले दिन, और पहले दिन सबसे कम आती है। चौथे दिन। क्यों? कृष्ण जन्म, नंद उत्सव होता है उस दिन। उस दिन सबसे ज्यादा संख्या होती है भक्तों की। उस दिन कौन सी ज्ञान की बातें हैं? उस दिन उत्सव है, आनंद है, नंद उत्सव है, सब बड़ा आते हैं। और सबसे कम संख्या होती है पहले दिन, और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें उसी दिन है। ज्ञान माने जब आपको सार समझाया जाता है, संसार सच है कि नहीं है, भगवान सच क्यों है, भगवान का स्वरूप क्या है, महत्व क्या है। तो इसीलिए कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं है। तो बोले मैं क्या लिखूं? बोले आप भगवान की लीलाएं लिखिए, क्योंकि कलयुग में भक्ति रस सुनने वाले बहुत हैं। भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं करी, कब क्या किया, आप वो सब लिखिए। ठीक है। तब वेद व्यास जी लिखना आरंभ करते हैं, और श्रीमद् भागवत कथा लिखना आरंभ करते हैं।